अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड्स? ठीक ठाक हैं। तो आज मैं अफ्तारी में बनाने लगी हूँ कचौड़ी। तो फर्स्ट टाइम कचौड़ी बनाने लगी हूँ। अब जो भी बनेगी, जैसे भी बनेगी, आपके सामने ही बनेगी। तो सबसे पहले जो है मैंने मैदा डाल लिया था इसमें 1 कप, और इसमें मैंने घी डाला है। अपने हिसाब से आपने डालना है, वो मैंने डाल के थोड़ा सा नमक डाला था। और फिर उसके बाद मैंने हाथों की मदद से ना इस तरह से करके इसको मिक्स कर लिया था। और वार्म वाटर लेना आपने, मतलब गुनगुना पानी हो, तो उससे आपने इसकी डो बना लेनी है। डो मैंने बना ली थी। उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट के लिए जो है रख दिया था। तो इसके पास साथ मैंने ऑयल इसके ऊपर ऑयलिंग कर दी, या घी से भी कर सकते हैं। तो इसको ना 10 मिनट के लिए रेस्ट पे मैंने जो है रख दिया। उसके बाद इसकी जो है स्टफ़िंग तैयार करने के लिए मैंने प्याज ऑयल में जो है डाले थे, वो ब्राउन करने के, और सारे स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड किए। मतलब ज़ीरा ऐड किया, सूखा धनिया, और सारे स्पाइसेस जितने भी आप डालते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर डालनी है वो डाल दें, जो भी डालना है डालें। और थोड़ा-सा मैंने मैदा ऐड किया था, और दूध इसके बाद जो है मैंने ऐड किया थोड़ा-सा। इससे ये है कि बहुत ही जो है जूसी जो है कचौड़ी बनेगी आपकी, इसकी स्टफ़िंग बहुत यम्मी बनेगी। यहाँ पर जो है फटाफट से बस मैं करने लगी हुई थी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था। पूरा 1 घंटा रह गया था, और मैं कचौड़ियाँ बना रही थी, और ये बहुत देखने में आसान लगती हैं, लेकिन इस पे टाइम बहुत लगता है। तो फिर 10 मिनट हो चुके थे। उसके बाद फिर मैंने इसकी डो जो है मज़ीद तैयार की है। तो ये देखें इस तरह से हो गई थी, बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट, और बहुत फ़ोमिंग टाइप की बन गई थी, बहुत ज़बरदस्त मतलब कि हो गई थी। इसको फिर मैंने 10 मिनट के रेस्ट पे रखा। यहाँ पे हमारी स्टफ़िंग तैयार हो गई थी। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ऐड की हुई थी, और कढ़ाई मेरी नीचे से जल गई थी जल्दी-जल्दी में। यहाँ पे हमारी डो तैयार हो गई थी। फिर मैंने साथ ही जो है पकोड़ों का भी सामान बनाना शुरू किया हुआ था। पकोड़े तो जैसे बनते हैं वो तो आपको पता है कैसे बनते हैं। फिर इसी तरह से मैंने ऑयलिंग की इसके पेड़ों पे। तो फिर साथ ही मैंने ये तरीका आपको ये बता रही हूँ कि ये साथ आपने स्टफ़िंग इसके अंदर जो हमने ऐड करनी है ना पेड़ों के अंदर, वो मैं तैयार करी थी। मैदा मैदा ले लिया था मैंने एक 2, हाँ, तो 2 जितनी आपने बनानी उस हिसाब से आप ले लेना। तो मैंने घी ऐड किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं जो है इसके पेड़े बनाए, और इसके अंदर जो है मैं स्टफ़िंग इसकी लगा रही थी। और इसको जैसे आप चौरस पराठा बनाते हैं ना आम रूटीन पे घर में, जो बनाती होंगी ख़वातीन, उनको पता होगा। इसी तरह से हमने इस तरह से बेल लेना है इसको, और वही स्टफ़िंग इसको लगानी है। तो इसको जो है बंद करते जाना है। और बहुत ही ज़्यादा मुझे जल्दी थी इस टाइम पे कि बस बन जाए इफ्तारी ना हो जाए। इसके बाद मैंने फ्रूट चाट भी बनानी थी, पकोड़े भी मैंने साथ-साथ करने थे। बस मैंने छेड़ लिया था ये काम, लेकिन मैंने कहा अल्लाह करे ये काम हो जाए। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है। नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखना कि जो है अच्छी बनेगी कचौड़ी मेरी। सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में देखेंगे। दिमाग जो है वो बौखला जाता है इफ्तारी के बाद, ये एडिटिंग करने में टाइम जो है ना कुछ समझ नहीं आती कैसे बनाने हैं कैसे नहीं। इसी तरह मैंने पेड़े जो है ना ये बना दिए थे, ये देखें। तो फिर इसको 10 मिनट के रेस्ट पे मैंने रखे हुए थे। उसके 10 मिनट के बाद मैंने फिर इसको जो है ना इसको इसकी लेयर बनाने के लिए मज़ीद मैंने इसको लेयर दिया, और दोबारा से फिर मैंने पेड़े कर दिया, और ये फ़ाइनल थी इसकी। जितनी आप 2 दफ़ा करके लेयर करके रखेंगे ना, तो 10-10 मिनट के लिए आप इसको वक़्फ़ा देना, आपकी कचौड़ी उतनी ही जो है लच्छेदार अंदर से बनेगी, लेयर उसकी नज़र आएगी, और बहुत क्रिस्पी बनेगी। इस तरह से अब गरम थी स्टफ़िंग, हालाँकि थोड़ी-सी ठंडी होनी चाहिए, लेकिन टाइम कम था। बस फटाफट से मैं करने लगी थी। यहाँ पे मैंने हस्बैंड को जो है मोबाइल पकड़ाया था, बस उनको देख के जो है ना मेरे हाथ काँपना शुरू हो गए। किस-किस के साथ ऐसा होता है किचन में कोई खड़ा हुआ और आपसे काम नहीं होता। बस जैसे ही हस्बैंड मेरे पास खड़े हुए थे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसका साँस घोंट दिया था कचौड़ी का। मैंने बना ली थी तैयार करके। इसी तरह मैंने सारे जो है ना इसी तरह बना लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है फिर कढ़ाई में जो है वो घी डाला, और इसको जो है ना ये ख़ास बात आप याद रखना कि ये जो कचौड़ी है ना फुल फ्लेम में नहीं आपने डालनी, ये ठंडे घी में या ऑयल में आपने डालनी है। उसके बाद फिर आपने फुल फ्लेम कर देनी है, फिर इसको पकाना है। तो ये मैंने डाल दी हुई थी कचौरी। अब दिल में सोच रही थी अल्लाह खैर करे बन जाए सही, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी। घर वाल में बनाया करें यार, मत मंगवाया करें बाहर से चीज़ें।
एक तो वो हेल्दी नहीं होती, आप कचौरी खा लो तो वैसे ही आपका सीना जो ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं हमारे ऊपर कोई किसी ने 2 ईंटें रख दी हैं। लेकिन ये मैंने खाई, सबने बहुत तारीफ़ें की, बहुत मज़े की बनी, बहुत हल्कापन था इसमें। ये मैंने स्टफिंग के अंदर जो है ना ऑयल घी इतना नहीं तुन के लगाया था, बस इतना लगाया था कि जो है कोलेस्ट्रॉल से दूर रहें हम छोड़ दो। बस। तो घर में बनाया करें, घर की चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं। तो इसी तरह फिर एंजॉय किया चटनी के साथ मैंने।